हिमाचल में सरकारी स्कूलों के मेधावियों को ही मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कूपन, निजी बाहर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप या टैबलेट के कूपन देने की योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब ये लाभ सिर्फ सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को ही मिलेगा। निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को योजना से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने इस संशोधन के तहत बीते 3 शैक्षणिक सत्रों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के मेधावी विद्यार्थियों पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। दिसंबर में इन कूपनों के वितरण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के राज्य स्तरीय टॉपर विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के लिए कूपन दिए जाएंगे। इनमें अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के मेधावियों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय को सभी सरकारी स्कूलों से नए सिरे से सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संशोधित पात्रता मानदंड के अनुसार केवल वे छात्र शामिल होंगे जिन्होंने सरकारी स्कूलों में नियमित तौर पर अध्ययन किया है और राज्य बोर्ड की परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावियों को राज्य सरकार लैपटॉप और टैबलेट देगी। मेधावियों को 16,000 रुपए के कूपन दिए जाएंगे। अधिक कीमत के गैजेट्स खरीदने की भी इन्हें छूट रहेगी। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को खरीद करने के लिए आवेदन करना होगा। चयनित कंपनियां स्वयं खुद कुरियर के माध्यम से सामान को घर छोड़कर जाएंगी। स्वरोजगार के लिए भी राहत बनी सिरदर्द। मुद्रा ऋण योजना के 23,000 लोग नहीं लौटा रहे पैसे। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार के लिए दिए गए हजारों ऋण अब बैंकों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। राज्य में करीब 23,000 से अधिक बैंक खाते NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट की श्रेणी में पहुंच गए हैं। इन खातों में बैंकों के कुल 315.83 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जिन्हें वसूली की राह देखनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता देना है। योजना के तहत ऋण 3 श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण में दिया जाता है। 8 अप्रैल 2015 से शुरू हुई इस योजना में अब तक 1.63 लाख से अधिक लाभार्थियों को मुद्रा लोन वितरित किया गया है। इनमें सबसे अधिक लाभार्थी 13,046 किशोर वर्ग के हैं, जिन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण मिला। इसके अलावा शिशु वर्ग में छोटे व्यवसायियों को 50,000 रुपए तक की सहायता दी गई, जबकि तरुण वर्ग के अंतर्गत 10 लाख रुपए से अधिक राशि के ऋण स्वीकृत किए गए। इसके अलावा तरुण प्लस के तहत 20 लाख रुपए के ऋण दिए गए हैं। प्रदेश भर में बैंकों द्वारा समीक्षा के दौरान सामने आया है कि इन ऋण खातों में से करीब 23,000 खाते ऋण चुकाने में असमर्थ रहे, जिससे वे NPA की श्रेणी में चले गए हैं। ऐसे खातों में बैंकों के 315.83 करोड़ रुपए फंस गए हैं, जिनकी वसूली अब कठिन होती जा रही है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल में व्यवसाय ठप पड़ने, बाजार की मंदी और स्वरोजगार परियोजनाओं की असफलता के कारण कई उधारकर्ता किस्तें नहीं चुका पाए। वहीं कुछ मामलों में ऋण की राशि को गलत उद्देश्य से उपयोग किए जाने के भी उदाहरण सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में रविवार की रात सीजन की सबसे ठंडी, 16 नवंबर तक साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में रविवार की रात इस सीजन में सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई। कांगड़ा, मंडी, सोलन और हमीरपुर का न्यूनतम पारा शिमला से भी कम पहुंच गया है। रविवार रात को हिमाचल प्रदेश के 19 स्थानों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड हुआ। ताबो में -5 डिग्री तक रात का तापमान पहुंच गया है। कुकुमसेरी और कल्पा का पारा भी माइनस में चल रहा है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रही। धूप खिलने के बावजूद प्रदेश में कहीं भी 30 डिग्री तक अधिकतम तापमान नहीं पहुंचा। ऊना में सबसे अधिक 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। प्रदेश में 16 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। सोमवार सुबह और शाम के समय सुंदरनगर और बिलासपुर में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया। राजधानी शिमला में भी सुबह शाम के समय ठंड काफी बढ़ गई है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान गिरकर 8.8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आंखों में तैरे आपदा के जख्म, निकल आए आंसू, गमोह की गणपतु और मंजेहरा की सविता हुई भावुक। मुख्यमंत्री के हाथों आपदा राहत की पहली किस्त लेने मंडी के पड्डल मैदान पहुंचे प्रभावितों के आंसू छलक आए।
आपदा के कहर में अपनों को खो चुके लोगों की याद जहां रह रह कर आई, वहीं ध्वस्त आशियानों का मंजर प्रभावितों की आंखों के सामने घूमता रहा। सगे संबंधियों ने ध्यान ध्वस्त बंधाकर उनको हिम्मत दी। प्रभावितों ने बताया कि सरकार से मिलने वाली राहत से अब दोबारा वह अपने घर बना पाएंगे। सुंदरनगर के गमोहू की बुजुर्ग महिला गणपतु की आंखें पटल मैदान में पहुंचते ही नम हो गईं। 75 वर्षीय गणपतु ने बताया कि उस शाम अन्य दिनों की तरह वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में मौजूद थी। करीब 6 और 7 बजे के बीच अचानक उनका घर और जमीन धंसना शुरू हो गई। किसी तरह परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बेटा प्रभराम पेंट का कार्य करता है, अब उनके पास अपना घर तक नहीं है। प्रभराम ने बताया कि वह अपनी मां, पत्नी व बच्चों के साथ अपने चाचा के घर में रहने को मजबूर है। सरकार से जो मदद अब प्राप्त होगी उससे वह दोबारा घर बनाएंगे। सुंदरनगर के मंजेहरा गांव की आपदा प्रभावित सविता देवी की आंखों से भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सविता ने बताया कि इस साल फरवरी में उन्होंने 6 कमरों का मकान बनाया था। परिवार के साथ खुशी से नए मकान में रह रही थी। शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। बरसात में भूस्खलन की चपेट में आने से नया मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सास और अपने बच्चों के साथ अपने रिश्तेदार के घर में गुजर बसर कर रही हूँ। घर बनाने के लिए कोई सुरक्षित जमीन उनके पास शेष नहीं रही है। ट्रैफिक जाम में फंसे लोग, वाहनों की लगी कतार। शिमला राजधानी में सोमवार को लोगों को दिन भर ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। इस वजह से विक्ट्री टनल से पुराना बस स्टैंड मार्ग और बालूगंज से विधानसभा मार्ग पर भी वाहनों की कतारें लगी रहीं। हालत ये थी कि 5 मिनट के सफर के लिए लोगों को आधे घंटे तक का समय लग गया। वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण शहर की सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। इसकी मुख्य वजह शहर में सैलानियों की आवाजाही बढ़ना भी है। शहर की अन्य सड़कों पर भी दिन भर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रही। भट्टा कुफर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना मार्ग पर भी ट्रैफिक जाम लगने से उपचार के लिए आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह मार्ग तंग होने के कारण कई जगहों पर वाहनों की पासिंग में भी दिक्कतें आती हैं। शहर में सुबह और शाम के समय लोगों को हर रोज ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। इस वजह से विद्यार्थियों के साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी दिक्कतों को झेलने को मजबूर हैं। वहीं निजी बस ऑपरेटरों के जाम के कारण रूट भी फेल हो रहे हैं। यही वजह है कि शहर में 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की बसों को सीधे आईएसबीटी भेजा जाने की नई व्यवस्था शुरू की गई है। चिट्टे के मामले में 5 साल बाद युवक बरी। चिट्टे के एक मामले में आरोप साबित न होने पर अदालत ने शिमला ग्रामीण के न्यू टुटू निवासी अमन को बरी कर दिया है। यह मामला राजधानी के बालूगंज थाना क्षेत्र में 10 अगस्त 2019 में दर्ज हुआ था। पुलिस टीम टूटीकंडी क्रॉसिंग क्षेत्र में गश्त पर थी। आरोप लगे थे तलाशी के दौरान अमन के कब्जे से 12 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद किया था। इसके बाद बालूगंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले को साबित करने के लिए पुलिस सहित 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण अदालत ने आरोपी बरी कर दिया। शहर की 4 सड़कों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 के तहत मिली मंजूरी। 27 करोड़ रुपए से तैयार होगी 19 किलोमीटर लंबी सड़कें। लोक निर्माण विभाग दिसंबर में शुरू करेगा टेंडर प्रक्रिया। अमर उजाला ब्यूरो शिमला। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राजधानी की 4 सड़कों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इसमें 19 किलोमीटर लंबाई वाली इन सड़कों का 27 करोड़ से निर्माण किया जाएगा। इनकी चौड़ाई 3 मीटर रहेगी। लोक निर्माण विभाग इसका काम करेगा। विभाग के अनुसार केंद्र की योजना के चरण 4 के पहले बैच के तहत इन सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। दिसंबर तक इन सड़कों का काम ठेकेदारों को सौंप दिया जाएगा। नए साल से इनका निर्माण कार्य शुरू करने का दावा किया जा रहा है। बस योग्य सड़क तैयार होने से हजारों लोगों को सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अनुसार अभी इन क्षेत्रों में पंचायतों ने सड़कें तैयार की हैं। इन पर छोटे वाहनों की ही आवाजाही हो पा रही है। अब इन्हें केंद्र की योजना के तहत तैयार किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग इन्हें पहले अपने अधीन लेगा, फिर सवेकर इनके निर्माण को अंतिम रूप देगा। राजधानी में ये पीएमजीएसवाई के तहत ये पहला प्रस्ताव है जिसमें 4 सड़कों को मंजूरी मिली है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन कौंडल ने बताया कि जल्द ही इन 4 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इन सड़कों का होगा निर्माण
मशोबरा के बलदेया से मनार तक की 10 किलोमीटर लंबी सड़क को 12.94 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह कनोला से छबालड़ी तक 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार होगी। इस पर 6.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहर के सटे ढली से धार तक के लिए भी अब 1.6 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क तैयार होगी। इस काम पर 3.37 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दरू से जुब्बड़ के लिए 3.6 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को मंजूरी मिली है। इसके काम पर 4.59 करोड़ रुपए खर्च होंगे।